पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के निवास पर पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के वंशजों को संविधान की किताब उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी के वक्त अखबारों की खबरें एडिटर की बजाय एसएचओ तय करता था। इमरजेंसी लगाने वाले आज भी जिंदा हैं। इन्हें मौका मिला तो आज भी उससे ज्यादा कर सकते हैं। इन्हें संविधान की बात करने की तो जरूरत ही नहीं करनी चाहिए। हुड्डा के 60 सीटों के जीतने के दावे को लेकर अनिल विज ने कहा कि ये सर्वे हुड्डा के घर के हो सकते हैं। हरियाणा में क्राइम के मामले में कांग्रेस में सबसे ज्यादा क्राइम था। इसके अलावा अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विपुल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो आज मुझको यहाँ आना था, तो इनको जैसे ही पता लगा तो इन्होंने कहा भी मेरे पास तो इसलिए मैं पहले इनके पास आया हूँ। सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव आप रखते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनावों के बाद ये समझ चुकी है कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं जो है डिसीजन सही नहीं हुए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है 2 महीने बाद, अब क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ये चुनाव लड़ना राजनीतिक पार्टियों का लगातार काम होता है। लगातार चुनाव होते हैं, कभी लोकल बॉडीज के होते हैं, कभी पंचायत के होते हैं, कभी एमएलए के होते हैं, कभी एमपी के होते हैं, और टिकट वितरण इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और हमारी पार्टी में कई लेवल पर स्कैनिंग करके करते हैं, तो अब भी पूरी तरह से ठीक चुनाव करेंगे, ठीक कैंडिडेट खड़े करेंगे। 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एक घोषित इमरजेंसी बीजेपी ने लगा रखी है, उसकी बात को नहीं कर रहा। नहीं, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने 1975 में सारे मौलिक अधिकारों को रद्द करके मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर, उस वक्त अखबार में खबरें एसएचओ तय करता था कौन सी लगेंगी, एडिटर तय नहीं करता था, करके लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया। और आज ये संविधान की किताब उठा के घूमते हैं। कम से कम इंदिरा गांधी के वंशज को तो संविधान उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को, क्योंकि ये सब पार्टियां उसमें। और मैं एक बात और कहता हूं कि इनके इमरजेंसी लगाने वाले जो बीज हैं, इनके खत्म नहीं हुए हैं, आज भी जिंदा है, सिर्फ मौके की तलाश में है कि अगर इनको कभी मौका मिला तो ये दोबारा उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। धारा 356 का कितना दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ था। तो इनको संविधान की तो बात करने की इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि एक एजेंसी का सर्वे है कि हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश है। नहीं, वो एजेंसी हुड्डा साहब के घर की बनी हुई होगी। अपने समय का तो बताएं क्या हाल था। मैंने इस बार के सेशन में कंपेयर करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और हुड्डा के शासनकाल में जो फैक्चुअल डाटा है, मैंने सदन में एक एक बताया, हत्या का बताया, सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का बताया, सारे चोरी का बताया, डकैती का बताया, सारों में इसके ज्यादा था। सर, विधानसभा उपचुनावों में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, क्या कभी कारण मानते हैं इसका? और आने वाले जो इन उपचुनावों में और आने वाले जो चुनाव हैं, उनमें इस तरह की स्थिति ना हो, इसके लिए भाजपा की क्या तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जो उपचुनाव होता है वो कई और उसके साथ मुद्दे शामिल होते हैं और अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे होते हैं। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं तो प्रदेश का चुनाव हुआ है, और हरियाणा में तीसरी बार डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। सर, अमित शाह जी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव में? पूरी तैयारियां हैं, पूरा उनका स्वागत किया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। 60 पार का दावा कर रहे हैं, 60 पार का। ये जो पार वाला नारा ना, ये नारा ठीक नहीं है। मानते हैं तो ये ठीक नहीं है। हमने भी 70 पार का लगाया था, हम 40 पे रह गए, और ये तो उससे भी नीचे। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।